यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। एज यू ऑल नो दैट कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज में हम यूसेट, हेड, गेट और लेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप लोगों के इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास वो जो है आपका रेंज है। यानी इस लेक्चर में हमारी जो फोकस ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेंज होना चाहिए। और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इस लेक्चर में हम सबसे पहले रेंज को डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेंज को डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेंज होता क्या है। यानी आपको डेटा सेट दिया जाए, उसमें से आप रेंज किस तरह निकाल सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा सेट। यानी आपको डेटा सेट दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आप उसकी रेंज मालूम कर दें, तो आप किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। और उसके बाद हम इंशाल्लाह डिफरेंट ऑफ द टाइप्स ऑफ द रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एब्सोल्यूट हमारे पास रेंज है, उसके बाद है रिलेटिव रेंज है, उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज। ये चार चीजें हमारी फोकस होनी चाहिए। यानी इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीटली जो हमारे पास रेंज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास रेंज होता क्या है। रेंज होती है ना, आपका डिफरेंस होती है बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी एक गिवन डेटा सेट में आपके जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। यानी आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, उनके दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इट शुड बी क्लियर। तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तीसरी बात यह है, ये नोट करने की बात है, ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन डिसेंडिंग वैल्यू एंड असेंडिंग वैल्यू। डिसेंडिंग वैल्यू आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है और असेंडिंग वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये आपकी डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक आपकी चीजें क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है, उसके बाद हम फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास रेंज जो होती है ना, आपकी डिफरेंस होती है। डिफरेंस इज नथिंग एनदर, वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्या है? माइनस साइन है। यानी आप उनको, हमारे पास एक गिवन डेटा है, उसमें से एक लार्जेस्ट वैल्यू उठा लो और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उठा लो, उनके दरमियान उन दोनों को माइनस कर दो, तो तब आपका रेंज निकलेगा। इट शुड बी क्लियर। यानी सबसे पहला फार्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपका फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि हमारे पास आपका रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास सिंपल रेंज। यानी अगर सिंपल रेंज दिया जाए, एक डेटा सेट दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आप उसकी रेंज फाइंड कर दें, सो किस तरह फाइंड करेंगे? ये तो हमारे पास हम ये फार्मूला यूज करेंगे। दीज टू फार्मूलाज आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल रेंज। यानी अगर आपसे सिंपल रेंज पूछा जाए, आप उसकी हमारे पास रेंज फाइंड कर दें, तो आपने ये टू फार्मूला, इन दो में से एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू ही होती है, आपकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ही होती है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन ये है कि सिंपल रेंज से कि हमारे पास किस तरह क्वेश्चन होते हैं। आपको कहता है कि फाइंड रेंज, आपने क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है। दूसरी बात ये है कि किस चीज का? 4, 2, 8, 6 और 10। एक और चीज नोट कीजिए, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि आपके चार टॉपिक्स हैं, आपके मीन, मीडियन, मोड और रेंज। एक पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके मीन में डेटा की अरेंजमेंट जरूरी नहीं है, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तीन ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स के बिलोंग करते हैं, उनकी में उसकी ऑर्डर होना लाजमी है। किस तरह? यानी एक डेटा सेट दिया जाए, उसकी अरेंजमेंट आपने जरूर करनी है। ये मुझे डेटा सेट दिया गया है, ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, ये इर्रेगुलर ऑर्डर है। मैंने सबसे पहले काम क्या करना है? इसको अरेंज करना है। सबसे पहले मेरे काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैंने इसकी अरेंजमेंट करनी है। किस तरह करूंगा? सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू क्या करूंगा? इसका अरेंजमेंट करूंगा। अब यहाँ पर 2 जो है ना, हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसके बाद क्या है? 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है। सो ये मेरे पास क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। अब आपने फाइंड करना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब आप देखो, 2 जो है ना, 2 यहां पर देखें, आपका जो 2 है, यहां पर आपके जब अरेंजमेंट के बाद, ऑर्डर देने के बाद डेटा सेट को, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपका क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और आपकी जो लास्ट नंबर है वो आपकी क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू है। सो आपकी हमारे पास यहां पर नोट कीजिए, आपका जो 2 है, मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, यानी ऑर्डर देने के बाद आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू है, और आपकी जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू है। सो ये हमारे पास क्या है? आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और आपका जो 10 सॉरी मिनिमम वैल्यू है, ये आपका क्या है? मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है।
और आपका जो 10 है ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इस गिवन डेटा सेट में आपकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10 है। सो मैं क्या करूंगा, रेंज का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब देखो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, और मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या माइनस करूंगा तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो क्या आएगा। सो इस गिवन डेटा सेट में आपका जो रेंज है वो क्या है, 8 है। इस 8 का मतलब क्या है, ये 8 दो चीजें जाहिर कर रहे हैं कि आपके हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, और हमारे पास ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, आपका डिफरेंस है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपका सिंपल रेंज हुआ। अब हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका रेंज की टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे ये भी सारे डिफरेंस है, जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं ना, ये सारे डिफरेंस है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास ये एक डिफरेंस है। अच्छा, दूसरी बात यह है किस चीज में, किस चीज के दरमियान, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, यानी आपके हाईएस्ट क्लास के, आपकी हाईएस्ट क्लास के अपर लिमिट, मैं अपर लिमिट के बारे में डिस्कस करूंगा, लोअर लिमिट के बारे में सब चीज डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी डेफिनेशन पे ग्रिप होना चाहिए। अब यहां पर देखो वो कह रहा डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोअर लिमिट ऑफ द लोअर वैल्यू, लोअर क्लास। इन आपके हाईएस्ट क्लास में जो अपर लिमिट है वो होना चाहिए, दूसरी बात डिफरेंस होना चाहिए, एंड हमारे पास आपकी जो लोअर क्लास है उसकी लोअर लिमिट होना आपके पास होना लाजिमी है। अगर आपके पास आपको हाईएस्ट क्लास निकालना किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आया तो इट मींस दैट कि आपकी ये टॉपिक क्लियर है, यानी आपको एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है, अब देखो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। अब आपकी जो हमारे पास रेंज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंज इज इक्वल टू द डिफरेंस, हमने क्या कहा था, डिफरेंस कहा था किस चीज की, हाईएस्ट क्लास, ये एच किया है हाईएस्ट क्लास है, हाईएस्ट क्लास ऑफ द अपर लिमिट माइनस आपकी लोअर क्लास ऑफ द लोअर लिमिट आपके पास होना चाहिए। इन दोनों को जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तब जाकर आपका एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंज निकलेगा, यानी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको एक हमारे पास इस तरह डेटा दिया जाएगा, वो डेटा ये है कि 2 से लेकर 4 तक ये हमारे पास रेशियो है किस चीज का, 5 का, और यहां से लेकर 4 से लेकर 6 तक रेशियो है 10 का, और यहां पर 8 से लेकर 6 से लेकर 8 तक आपका रेशियो है 15 का। ये आपका रेशियो फॉर्म में दिया जाता है। आप हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना आपके रेशियो फॉर्म में होती है। अब मुझे 3 रेशियो दिया गया है, आपको कहता है कि आप फाइंड कर दे इसकी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज फाइंड कर दो। अब रेंज तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आपकी हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट और आपकी लोअर क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किस तरह, मैं इसको हमारे पास सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, नोट कीजिए। सबसे पहले आपने हाईएस्ट क्लास फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट क्लास फाइंड करनी है, यानी आपने इन तीनों जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें सबसे पहले आपने हाईएस्ट क्लास और हमारे पास क्या करना है, लोअर क्लास फाइंड करनी है, यानी हमारे पास हाईएस्ट क्लास और लोवेस्ट क्लास आपने फाइंड करना है। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद आपने हाईएस्ट क्लास में क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट फाइंड करना है। दूसरी बात आपने लोअर क्लास में क्या करना है, लोअर लिमिट फाइंड करना है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं इस रेशियो फॉर्म को 2 से लेकर 4 तक को मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करूंगा सबको। इसी तरह 4 से लेकर 6 तक हमारे पास ये इस तरह लिखूंगा, इसी तरह 6 से लेकर 8 तक इस फॉर्म में लिखूंगा। यानी यू हैव टू कन्वर्ट द रेशियो फॉर्म इनटू फ्रिक्शन, यानी आपको जो रेशियो फॉर्म दिया जाता है ना, आप सबसे पहले काम यही है, फर्ज यही है कि आप उसको हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यानी हाईएस्ट क्लास और लोवेस्ट क्लास को फाइंड करने का ट्रिक बता रहा हूं। वो ये है कि जिसका ये जो नीचे वाला ये बड़ा था तो वो क्या है, हाईएस्ट था। इसकी बात कर रहा हूं, इसकी जो हमारे पास नीचे जो भी वैल्यू है जो बड़ा था वो आपका हाईएस्ट क्लास है। अगर इस 15 की जगह पर 20 होता तो तब भी आपका हाईएस्ट क्लास होता। इसी तरह अगर इस 10 की जगह पर हमारे पास 20 होता तो ये आपका क्या होता, हाईएस्ट क्लास होता। एंड आपको हाईएस्ट क्लास को निकालने के तरीके आने चाहिए। एक तरीका ये है कि हमारे पास जो नीचे वैल्यू है वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो तब आपका क्या होगा, ये हाईएस्ट क्लास होगा। लोएस्ट क्लास क्या होगा, ये जो नीचे है हमारे पास इसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, यानी जिस हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू, वो आपकी हाईएस्ट क्लास है, और जो हमारे पास सबसे कम होगी वो आपकी लोएस्ट क्लास है।
अब ये आपको निकालना आसान है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया कि मैंने क्या किया, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्लास फाइंड कर लिया। अब मेरे पास ये जो दो वैल्यू है, ये क्या है, हाईएस्ट क्लास है। क्या है, हाईएस्ट क्लास है। ये क्या है आपका, हाईएस्ट क्लास है। ये मेरे पास क्या है, लोवेस्ट क्लास है, लोअर क्लास है, लोअर क्लास है। अच्छा, ये दोनों आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस हाईएस्ट क्लास में आपने क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट फाइंड करना है। क्या, अपर लिमिट फाइंड करना है। और आपने इस लोअर क्लास में क्या करना है, लोअर लिमिट फाइंड करना है। यहां पर देखो, यहां पर ये लोवेस्ट क्लास है। अब यहां पर देखो, हाईएस्ट क्लास में हमारे पास अपर लिमिट क्या होता है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा हाथ का हाईएस्ट क्लास है। अब 6 जो है आपका क्या है, ये आपका हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट है। क्या है, लोअर लिमिट है। ये बात याद आना चाहिए, ये आपका क्या है, लोअर लिमिट है। और 8 क्या है आपका, अपर लिमिट है। क्या है, अपर, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। यानी इस हाईएस्ट क्लास में जिसकी लिमिट सबसे ज्यादा हो वो आपका अपर लिमिट है, और हाईएस्ट क्लास में जिसके सबसे हमारे पास वैल्यू कम होगी वो आपका लोअर लिमिट है। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, तब जाकर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर देखो, मैंने क्या करना है, इस लोवेस्ट क्लास में मैंने क्या फाइंड करना है, लो, हमारे पास लोअर हमारे लिमिट फाइंड करना है। अब इस लोवेस्ट क्लास में ये जो 2 है, ये आपका क्या है, लोअर लिमिट है, यानी सबसे कम लिमिट ये है, 2 है। और ये 4 जो है ना, ये आपका क्या है, अपर लिमिट है। अपर लिमिट ऑफ द हमारे पास लोवेस्ट क्लास, और लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास, ये आपका क्या है, अपर लिमिट। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं, डिफिनेशन में ये बता रहे हैं कि आपके पास अपर लिमिट किसका होना चाहिए, हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट होना चाहिए। यानी इस हाईएस्ट क्लास की आपके पास क्या होना चाहिए, अपर लिमिट होना चाहिए। दूसरी बात, डिफिनेशन में कह रहा एंड लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास, यानी लोअर क्लास में आपका हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लोअर लिमिट होना चाहिए। इनकी डिफरेंस निकाल, तो तब जाकर आप इसकी निकाल सकते हैं। रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एच, हमारे पास हाईएस्ट क्लास ऑफ द लो, हमारे पास क्या, अपर लिमिट, माइनस लोवेस्ट, हमारे पास लोवेस्ट क्लास ऑफ द लोअर लिमिट, ये आपके पास होना चाहिए। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारे पास इस हाईएस्ट क्लास में हमारे पास अपर लिमिट कौन सा है, 8 है। अच्छा, इसमें हमारे पास लोवेस्ट क्लास में आपके पास लोअर लिमिट कौन है, 2 है। इन दोनों की डिफरेंस निकाल दो। पहले ये लिखना है इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो हमारे पास क्या, 6। तो हमारे पास रेंज, हमारे पास आपकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया वो 6 आया। यहां तक ये चीजें क्लियर होना चाहिए। यानी आपको किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमारे पास हाईएस्ट क्लास निकालना आना चाहिए, और फिर इसी हाईएस्ट क्लास में आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आना चाहिए कि किसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, किसको अपर लिमिट कहते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये था हमारे पास क्या, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर देखो, दूसरी बात ये है कि हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज जो है वो डिफरेंस होती है बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। याद रखना है, मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। यानी एब्सोल्यूट रेंज जो होती है ना, वो आपके हमारे पास वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन कंडीशन ये है, सिंपल हमारे पास रेंज में उसमें माइनस वैल्यू नहीं होता, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है। यानी हमारे पास जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो आपके सिंपल रेंज में होता है, लेकिन माइनस में और पॉजिटिव वैल्यू, यानी दीज टू वैल्यूज, यानी एब्सोल्यूट रेंज में आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। सो क्या करना है आपने, एब्सोल्यूट रेंज इज इक्वल टू आपकी हमारे पास क्या, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। इन दोनों की डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रेंज कहते हैं। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट रेंज ऑफ द -2 0 2 4 6 एंड 8। आप वही बात है, सबसे पहले काम आपका यही बनता है कि आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है। लेकिन ऑलरेडी मुझे क्या है, इसको हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया है, हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में है, सो किसी भी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, क्या कोई मुझे बता सकता है इस गिवन डेटा सेट में मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 8 है। क्या कोई मुझे बता सकता है इस गिवन डेटा सेट में हमारे पास लोवेस्ट, हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, क्या 0 हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है या -2। सो इसमें -2 इज स्मॉलर देन हमारे पास 0, यानी हमारे पास कोई भी वैल्यू जब 0 में चली जाती है ना, वो हमारे पास कम होता जाता है। 0 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -1 एंड सो ऑन। सो हमारे पास फार्मूला क्या है, मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, 8 है। अच्छा, मैंने क्या डिफरेंस तो लिखनी है, इसके बाद मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर -2, ये होना चाहिए। ये अब ये होगा कि हमारे पास 8, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
प्लस हुआ तो मेरे पास हमारे पास जो एब्सोल्यूट रेंज आया वो आपका क्या है, वो आपका 10 आया। यहां तक ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब हम रिलेटिव रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिलेटिव रेंज होता क्या है, हम हमारे पास किस तरह निकाल सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, हमारे पास रिलेटिव रेंज जो होती है ना, आपका रेशियो होती है। रेशियो होती है किस चीज का, आपकी रेंज और मीन के दरमियान जो रेशियो होती है, इस रेशियो फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेंज कहते हैं। यानी हम रेंज और मीन के दरमियान क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं और इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। यानी आपने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी रिलेटिव रेंज इज द रेशियो बिटवीन रेंज एंड मीन। और आपको ये चीजें, आप जब आपको ये फार्मूला आता हो तो तब आप जाकर आपकी रिलेटिव रेंज निकाल सकते हैं। यानी इस गिवन हमारे पास अगर कोई भी डेटा सेट हो, कोई भी डेटा सेट हो, सबसे पहले आपने उस गिवन डेटा सेट की रेंज निकालना है। रेंज निकालना है, रेंज निकालने के बाद आपने उसके बाद अपनी मीन निकालना है। इससे पिछले लेक्चर हम लोगों ने मीन डिस्कस किया था कि सारा मीन निकाल सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप देख सकते हैं। हमारे पास रेंज मीन निकालने के बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तब जाकर आपका क्या आएगा, हमारे पास रिलेटिव रेंज आएगा। अब यहां पर देखो, मुझे गिवन डेटा सेट है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे रेंज निकालना है। रेंज क्या होती है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस करना। मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे पास क्या है 8 है और मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। तो मैं क्या करूंगा, 8 - 2 आर द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। मैंने रेंज डायरेक्ट कर रहा हूं। आप इस तरह कर दो, आप सबसे पहले रेंज निकाल दो, उसके बाद मीन निकाल दो। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं। यहां पर देखो, इसको मीन निकालना है तो 2 + 4 + 8 6 + 8, इन सबको यहां पर आपका जो आंसर आया, यहां पर 6 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास ये 10, तो हमारे पास ये 20 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर ये 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 2 5 10, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। यहां पर 5 आया। हमारे पास जो आपकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिलेटिव रेंज है वो क्या है, 30 के बराबर है। यहां पर किस चीज के बराबर है, 30 के बराबर है। सो आपका जो 30 है वो आपका क्या है, आपका रिलेटिव रेंज है ऑफ द मीन, यानी रेशियो बिटवीन द मीन एंड हमारे पास रेशियो बिटवीन द रेंज एंड द मीन। ये आपके साथ ये चीजें हैं। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज की तरफ चलते हैं। क्या ये तो रिलेटिव रेंज आपको समझ आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता क्या है, कि हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आपने याद रखना है, ये भी हमारे पास क्या है, रेशियो है। रेशियो है किस चीज के दरमियान, बिटवीन रेंज एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या क्या मैं बता सकता हूं रेंज क्या होती है। रेंज आप क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम दोनों को माइनस करते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये कहता है कि आप सबसे पहले उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो उसको दोनों को सम ले लो, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दो, तो तब जाकर आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा। यानी रेंज क्या है, रेंज होती है ना, वो आपका डिफरेंस होती है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। लेकिन आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है सम ऑफ दी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, तब जाकर आपका हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा। यानी आपको समझ आना चाहिए कि एक हमारे पास डेटा है, उस डेटा सेट में सबसे पहले आपने रेंज निकालना है। रेंज निकालने के बाद आपने जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इन दोनों को क्या करना है, सम लेना है। सम लेने के बाद आपको ये आंसर देगा। अब देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ 2 4 6 8 एंड 10। अगर आपको एक डेटा दिया जाए वो इरेगुलर अरेंजमेंट में, वो सबसे काम आपका यही बनता है कि आप उसको अरेंजमेंट दो। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करूंगा, तो हमारे पास ये 8 बना। सो इस गिवन डेटा सेट का मैंने रेंज निकाल दिया। मैं क्या करूंगा, सम लूंगा, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। तो मेरे पास क्या है, आपके पास हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 10 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ये 12 बना। अब ये यहाँ पर फार्मूला यूज कर लो, रेंज ऊपर लिख दो। रेंज मेरे पास क्या है 8 है और मेरे पास सम ऑफ द ऑड वैल्यू जो होता है ना, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ना, वो आपके 12 है। आपका क्या है 12 है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो तब जाकर आपका क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज आएगा। एंड जितनी भी वैल्यू है आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। 8 डिवाइडेड बाय 12 करना है। जो आंसर आया आपने मुझे कमेंट में बताना है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली रेंज, टाइप्स ऑफ द रेंज, डेफिनेशन ऑफ द रेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपके हेट सेट की हमारे पास बैकबोन है।